सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ही होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 7 भीम का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्याय का नाम क्या है? भीम। तो सब बच्चे अपनी पुस्तक में भी ध्यान दीजिए। भीम 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था। फिर भी अगले पेज पे आएगा बच्चों। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। तो क्या करता था भीम? बचपन में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करता था। दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करता था, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता था, बचपने की वजह से करता था। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता था, या ये नहीं सोचता था कि वो इनके विरोधी हैं, वो उनके दुश्मन हैं। वो ऐसा नहीं करता था। वो वैसे ही बचपने में उनके साथ खेल कूद में, प्रतियोगिता में हंसी मजाक करता रहता था। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव क्या होता है बच्चों? वैर भाव। मतलब वो उसको अपना दुश्मन समझने लगे। दुर्योधन भीम को अपना दुश्मन समझने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे कौरव और खिंचने लगे मतलब उनसे वो गुस्सा होने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा सी भी नहीं बनती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। तो सब कौरवों ने क्या योजना बनाई बच्चों कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और सभी पांडवों को बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो क्या था, कौरवों और पांडवों में वैर भाव बचपन से ही पनपने लगा था। दुर्योधन हमेशा यही चाहता था कि पांडव मर जाएं, उनको खत्म कर दिया जाए या उनको बंदी बना लिया जाए और सारे हस्तिनापुर पर उन्हीं का राज हो। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा मतलब जल में खेलने का। नदी में, तालाबों में जो खेल होते हैं, नदी के, तालाब के, तैरने के, आगे निकलने के, छलांग लगाने के, वो सब का आयोजन किया किसने? दुर्योधन ने। और क्या योजना बनाई कि भीम को गंगा में डुबोकर मार देंगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया
और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। जो उन्होंने तंबू लगा रखे थे, डेरे बना रखे थे, तो क्या हुआ, सब ने खाना खाया, तैर तूर के, जो भी प्रतियोगिता थी आगे निकलने की, तैरने की, छलांग लगाने की, वो सब करने के बाद क्या किया बच्चों, सब ने खाना खाया और सब अपने अपने जो तंबू लगे हुए थे, जो उनके डेरे बने हुए थे, उनमें जाके सब सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। जो दुर्योधन था उसने छल से, छल कपट से, धोखे से भीम का जो भोजन था उसमें विष मिला दिया, जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले, तैरे थे, सो थक थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। तो जो भीम था उसके जो खाने में विष मिलाया गया था, जहर मिलाया गया था, इसी वजह से वो अपने डेरे तक, अपने आश्रय स्थल तक, जो सैन्य कक्ष बनाया हुआ था, जो तंबू लगाया गया था सोने के लिए, वो उस तक भी नहीं पहुंच पाया और गंगा किनारे नशे में चूर होकर गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं, अगले पेज पे आगे बच्चों, लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं क्या होती है? लता बेल होती है, जो कोई भी बेल होती है, जैसे घिया की बेल देखी होगी आप सबने, तोरी की बेल होती है, कोई भी बेल, उसे लता कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे, क्योंकि वह रस्सी की तरह होती है, लंबी होती है और पतली होती है, तो सबने क्या किया, दुर्योधन ने उन लताओं से भीम को बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया, और जो लताओं से बंधा हुआ जो उनका शरीर था, जो बेलों से बंधा हुआ उनका शरीर था, वो गंगा में बहता हुआ दूर तक चला गया। इधर दुर्योधन ने मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया है। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न था। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या हो देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया था, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ के में न भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो कुंती क्या सोचने लगी कि राज्य के लोभ के कारण जो दुर्योधन है वो भीम को मारना चाहता है और ये राज्य हड़पना चाहता है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, जो राजनीति में कुशल थे, जो विदुर विद्वान थे, राजनीति में बड़े ही निपुण थे, वो कुंती को समझाते हुए क्या कहने लगे, देखो बच्चों, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो ये भीम को जहर देने वाली बात है, विष देने वाली बात है, यह बात आप किसी को मत कहना, अपने तक ही सीमित रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है।
इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। उन्होंने क्या कहा, युधिष्ठिर ने उन सबको समझाते हुए कहा कि हम सब भाइयों को सिर्फ एक ही काम करना है, अब एक दूसरे की रक्षा करनी है, एक दूसरे का ध्यान रखना है और अपने आप को जीवित रखना है। भीम के वापिस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। तो भीम को जिंदा देखकर क्या हुआ, दुर्योधन मन ही मन जलने लगा और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भीम कैसे बच गया। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में क्या था, भीम और दुर्योधन की जो दुश्मनी दिखाई गई है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा ही भीम को नीचा दिखाने की कोशिश करता, उसे मारने की कोशिश करता था ताकि वो खत्म हो जाए, मर जाए और सभी पांडवों को अपने वश में करके पूरे राज्य पर राज किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।